आज का हमारा टॉपिक है नॉर्टन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम हमने पढ़ लिया है, नॉर्टन्स थ्योरम की आज बारी है। नॉर्टन्स थ्योरम देख लेते हैं क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपको एक नेटवर्क दिया है, क्या करना है बेटा इसमें। मान लीजिए कि आपको कोई नेटवर्क गिवन है, नेटवर्क एन, समझ लीजिए, उसके बाद फिर आसानी से आप कर पाएंगे। एक नेटवर्क एन आपको गिवन है, उसमें लोड लगा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस, उस नेटवर्क में लोड आपको दिखेगा जैसे आपने थेवेनिन में किया था। और अगर आपको इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट निकालनी हो IL, तो नॉर्टन्स थ्योरम कहता है कि भैया इस नेटवर्क N के रिस्पेक्ट में आप इसको रिप्लेस कर सकते हो विद अ नेटवर्क हैविंग अ नॉर्टन करंट IN, नॉर्टन करंट IN, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आएगा, कौन सा, नॉर्टन रेजिस्टेंस RN, और जो RN लगा हुआ है वो एज इट इज लगा रहेगा, लोड रेजिस्टेंस। क्लियर। आपने थेवेनिन में देखा था कि जो हमने सर्किट बनाया था थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, उसमें आपका VTH आया था वोल्टेज, फिर आपने RTH दिया था, फिर आपने क्या दिया था, RL दिया था। कंपेयर भी कर लीजिए साथ ही साथ, RL दिया था, उसमें आपने IL निकाला था, और इस केस में IL क्या निकाला था आपने, IL इज इक्वल टू VTH ओवर RTH प्लस RL। आपने KVL से आपने IL निकाल दिया था। ये क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। दिस वन इज थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ये क्या है बेटा, ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है। अगर अब आपको इसमें IL निकालना हो, IL निकालना हो तो IL क्या होगा, करंट डिवाइडर रूल से, करंट डिवाइडर रूल से IL क्या होगा, अगर टोटल करंट IN है तो IN इंटू जिस भी रेजिस्टेंस में करंट निकालते हैं उसका अपोजिट रेजिस्टेंस, उससे जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस को ऊपर रखते हैं। ये करंट डिवाइडर रूल होता है, RN ओवर RN प्लस RL, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या दे देगा आपको, IL दे देगा, IL दे देगा। जहाँ पे IN क्या है बेटे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे IN क्या है, नॉर्टन्स करंट, यहाँ पे IN क्या है, नॉर्टन्स करंट, यहाँ पे IL क्या है, लोड करंट, IL क्या है, लोड करंट, यहाँ पे RN क्या है, यहाँ पे RN है नॉर्टन रेजिस्टेंस, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। बिल्कुल उसी तरीके से निकालते हैं जैसे थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं RTH। वहाँ पे RTH हुआ करता था उसका नाम, यहाँ पे इसका नाम RN है, बस इतना फर्क है। क्लियर। तो ये सिंबल्स जो भी हैं उनका यहाँ पे उनकी मीनिंग लिखी हुई है। IN मतलब नॉर्टन करंट, IL मतलब लोड करंट, RN मतलब नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे जैसे RTH निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल निकाल करके हमने लोड करंट को निकाल लिया है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि इसमें आपको स्टेटमेंट पूछा जाता है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट, नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट। ये सिलेबस में आपसे पूछे जाएंगे, आपके पेपर में ये चीजें पूछी जाएंगी। तो नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है भाई, मैं इसे हटा रहा हूँ, थेवेनिन वाला जो पार्ट है वह उसे हटा रहा हूँ, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो स्टेटमेंट लिखने के लिए क्या है स्टेटमेंट इसका, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, जैसे अभी आपने सर्किट बनाया था उस वाले सर्किट को देख लीजिए, वो होना चाहिए आपके पास, नेटवर्क N है, उसके साथ ये आपका लोड लगा हुआ था RL, यहाँ पे मान लीजिए टर्मिनल है A और B, लोड टर्मिनल,
ठीक है, ये है आपका नेटवर्क। तो आपने क्या कहा था कि इट स्टेट्स दैट विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल पेयर ए बी द नेटवर्क N, with respect to terminal pair AB the network N may be replaced, जो आपने किया है वही लिख दीजिए, may be replaced by an equivalent network having a Norton current IN in parallel with a resistance Rn called Norton's resistance। क्या रेजिस्टेंस? नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। नोट कर लेना आप लोग, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल पेयर ए बी द नेटवर्क एन मे बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट नेटवर्क हैविंग ए नॉर्टन्स करंट आई एन इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस आर एन, जिस रेजिस्टेंस को क्या बोला गया? नॉर्टन्स करंट। तो इस नेटवर्क को आप इस नेटवर्क से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना, विद नॉर्टन्स का रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर, इस वाले फिगर में जैसे दिखाया गया है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल पेयर ए बी द नेटवर्क एन मे बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट नेटवर्क हैविंग ए नॉर्टन करंट आई एन इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस आर एन कॉल्ड नॉर्टन रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर। ओके, तो दिस इज नॉर्टन्स थ्योरम। ओके, अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर करते हैं जिससे कि चीज़ें और भी क्लियर हो जाएं। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं बेटे और उससे चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आईएन कैसे निकाला जाता है? आईएन हमेशा शॉर्ट सर्किट करंट होता है। जैसे वहाँ पे आपने VTH बोला था, तो VTH के लिए आपने क्या बोला था? VTH इज इक्वल टू VOC, मतलब ये ओपन सर्किट वोल्टेज हुआ करता है। ये आपने VTH के लिए बोला था कि भैया ये ओपन सर्किट वोल्टेज होता है क्या? VTH। लेकिन जो आईएन होगा वो क्या होगा? ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट। जहाँ पे जो चीज़ें आप वहाँ पे ओपन के लिए करते थे वही बात यहाँ पे आप शॉर्ट के लिए करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट। मान लीजिए मैं एक न्यूमेरिकल लेकर के समझाऊं इसको, कि एक न्यूमेरिकल है आपके सामने, इस वैल्यू का इस तरीके से आपके सामने दिया गया है, इस तरीके से आपके सामने दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि भाई इसको सॉल्व करिए नॉर्टन की मदद से। तो मान लीजिए कि 24 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी हुई है, 6 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, 6 ओम का इधर, 6 ओम का ही इधर, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। ये है न्यूमेरिकल। और आपसे कहा जा रहा है कि भैया इस वाले रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू बताओ। समझिएगा क्वेश्चन को, आपसे कहा जा रहा है कि इस वाले रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू बताइए, किसकी मदद से? नॉर्टन्स थ्योरम की हेल्प से इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट की वैल्यू बताइए। क्लियर? तो आपको क्या करना चाहिए बेटे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर? मैंने आपसे बोला पहले तो आप निकालेंगे आरएन बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे जैसे आप आरटीएच निकालते थे। तो आरटीएच के लिए आप क्या करते थे कि सर जहां जहां भी वोल्टेज सोर्स लग रहा है उसको शॉर्ट कर दीजिए, बाकी सर्किट बनाइए ऐसे एज इट इज। जहां लोड रेजिस्टेंस लगा है उसे ओपन कर दीजिए,
यही आपने बात RTH के लिए की थी। तो जहाँ जहाँ भी लोड रेजिस्टेंस बाकी रेजिस्टेंस लगे हैं उनको आप ले लीजिए, जहाँ वोल्टेज सोर्स लगा है उसको शॉर्ट कर दीजिए, और बाकी का जहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा है उसको ओपन कर दीजिए। और सर जहाँ से लोड रेजिस्टेंस आपने हटाया है वहीं से आपको RTH मिलेगा, मतलब इधर से ही आप एंट्री मारेंगे तो जब यहाँ पहुँचेंगे तो करंट इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। इसका मतलब जो RN होगा वो क्या होगा, 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, 6 × 6/6 + 6, और ये क्या हो गया 36/12। तो RN इक्वल टू क्या आ गया 3 ओम। RN इक्वल टू क्या आ गया बेटे 3 ओम। यहाँ पे बात समझ में आई। मैंने क्या किया, मैंने लोड रेजिस्टेंस को हटाया, रिमूव किया, और जहाँ से लोड रेजिस्टेंस आप हटाते हैं वहीं से आप RN या RTH के लिए एंट्री करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने लोड रेजिस्टेंस हटाया है, तो यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे तो करंट दोनों साइड में डिवाइड हो जाएगी, और जब भी करंट डिवाइड होंगी ब्रांचेज हमेशा पैरेलल में होंगी। जब भी करंट डिवाइड होंगी ब्रांचेज हमेशा पैरेलल में होंगी। ये बात मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपने RN इस तरीके से निकाल लिया। अब बात आती है किसकी, IN की। अब बात आती है IN की। तो IN कैसे करेंगे, IN के लिए क्या करना है सर मुझे, तो IN मतलब ISC, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। IN मतलब ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट। इसका मतलब जो लोड टर्मिनल है उसको आपको क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है। तो बेटे बाकी का सर्किट तो एज इट इज बनाइए, आप बाकी का सर्किट तो एज इट इज बनाइए, और जहां लोड लगा हुआ है उसको शॉर्ट कर दीजिए, उसको शॉर्ट कर दीजिए। बाकी का सर्किट एज इट इज बनाइए, जहां लोड लगा है उसको शॉर्ट कर दीजिए, और बाकी सर्किट आप ऐसे बना देंगे। यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लग रही है, यहाँ पे 24 वोल्ट की बैटरी लग रही है, यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस लग रहा है, यहाँ भी 6 ओम का लग रहा है। अब यही जो शॉर्ट किया है आपने, ये वाला, ये जो शॉर्ट किया है आपने, यही आपको क्या देगा, IN देगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट करंट ही क्या होती है, IN होती है। तो सर अब मुझे इसमें क्या करना चाहिए बेटे, आपको इसमें KVL लगा देना चाहिए। आपको इसमें क्या करना है, KVL लगा देना है। मान लीजिए मैंने इस तरीके से इसमें करंट ले लिया, एक करंट ले लिया I1 और एक करंट ले ली मान लीजिए I2, ठीक है। तो आप अब क्या करें, इसमें KVL लगा दीजिए। तो अप्लाइंग KVL इन लूप 1, मैं इसे हटा रहा हूँ, RN वाला जो पार्ट है मैं उसे हटा रहा हूँ बेटे, क्योंकि जगह कम है, उसी हिसाब से हमें काम करना है। आप नोट करते रहिएगा साथ ही साथ। अब इसमें मैं KVL लगा रहा हूँ पहले वाले लूप में मैं KVL लगा रहा हूँ। अप्लाइंग KVL आपको लिखना है सारी बातें, जो मैं बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि शायद यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, आप लिखते रहिए। अप्लाइंग KVL इन लूप 1 ऐसे लिखेंगे आप, तो क्या होगा 24, यहाँ से प्लस माइनस प्लस 24, फिर यहाँ पे पोलैरिटी, जिधर से करंट जा रही है प्लस, जिधर को जा रही है माइनस, तो 24 - 6I1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। देख लीजिए आप, 24 - 6I1 इज इक्वल टू 0। इस लूप के अंदर केवल यही दो कंपोनेंट हैं जिनको आपको यहाँ पे यही दो एलिमेंट हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। तो 24 - 6I1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, 6I1 इज इक्वल टू 24। इसका मतलब I1 कितना हो गया बेटे, 24/6 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर स्टूडेंट, I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे KVL लगाइए। अगर आप ऐसे करंट मान रहे हैं तो ये क्या है, प्लस माइनस, ठीक है। तो अप्लाइंग इन लूप 2, वही बात आप लूप 2 के लिए करेंगे, KVL लगाएंगे लूप 2 में। तो लूप 2 में जब KVL लगाएंगे तो प्लस माइनस, तो माइनस 6I2, इसमें क्या करंट है I2, फिर यहाँ पे आए आगे प्लस माइनस, तो -12 इक्वल टू क्या होगा 0। देखिए कितना बढ़िया से आपने इसको सॉल्व कर लिया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, बड़ा वाला लाइन प्लस और छोटा वाला लाइन माइनस। तो इसी तरीके से प्लस माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस तो यहाँ माइनस,
इस तरीके से आप इक्वेशन बना करके, अब यहाँ पे देखिए -6i2 इक्वल टू क्या आ गया 12। इसका मतलब I2 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे, I2 इज इक्वल टू 12/6, लेकिन किसमें, माइनस में, कितना आ गया -2 एम्पियर। देख लीजिए आप I2 की वैल्यू क्या आ गई -2 एम्पियर। और अब सर मुझे क्या करना है, अब मुझे IN निकालना है। IN कहाँ पे है सर, यहाँ पे है, यहाँ पे है IN, ठीक है। तो अगर मैं IN की वैल्यू बताना चाह रहा हूँ तो IN क्या है, I1 तो नीचे और I2 किधर, ऊपर। देखिए आप I1 किधर आ रहा है, नीचे, I2 किधर जा रहा है, ऊपर। यही दोनों रिजल्टेंट क्या देगा आपको, IN देगा, ISC देगा। तो इसका मतलब I1 कितना हो गया 4 और I2 यहाँ से घूम करके ऊपर, तो ऊपर है तो निगेटिव होगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बीच में माइनस साइन आएगा। और I2 कितना हो गया -2, तो इसका मतलब 4 + 2 इज इक्वल टू व्हाट, 6 एम्पियर। तो IN की वैल्यू क्या आ गई 6 एम्पियर। ये बात समझ पाए आप। 4 माइनस क्यों, क्योंकि एक नीचे आ रहा है और दूसरा घूम करके ऊपर जा रहा है, तो माइनस साइन दिया। फिर I2 की वैल्यू क्या निकाली आपने, -2, तो -2 रख दीजिए, ठीक है। तो 4 - -2 इज इक्वल टू 4 + 2 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। ओके, तो IN इज इक्वल टू ISC इज इक्वल टू क्या हो गया 6 एम्पियर। आपको करना क्या था बेटा यहाँ पे, अब आपको करना क्या है, अब आपको एक नेटवर्क बनाना है। कौन सा, उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क, जिसमें आप क्या लगाएंगे, जिसमें क्या लगाएंगे आप IN लगाएंगे, IN लगाएंगे। IN कितना लगाएंगे 6 एम्पियर का IN लग जाएगा। उसके पैरेलल में क्या आएगा, उसके पैरेलल में आएगा RN, इसे बोलते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। RN की वैल्यू कितनी है बेटे 3 ओम, शायद आपने पहले निकाल कर रखा हुआ है। RN इज इक्वल टू 3 ओम। और फिर उसके बाद क्या आता है सर, उसके बाद आता है लोड, तो लोड को लगा दीजिए। लोड कितना है RL की वैल्यू कितनी है 6 ओम। यहाँ तक इस सर्किट को क्या बोलते हैं, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ये भी आपसे बनवाएगा एग्जाम में, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, देख लीजिए, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं इसको। क्लियर। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 6 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट की वैल्यू, मतलब लोड करंट पूछा गया है। तो सर लोड करंट कैसे निकालेंगे आप, लोड करंट कैसे निकालेंगे, करंट डिवाइडर रूल का अभी जो आपने फार्मूला लिखा था इसके पहले स्टेटमेंट लिखने के दौरान, वही आप फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो I अक्रॉस 6 ओम, I जो लोड रेजिस्टेंस है, क्या हो जाएगा टोटल करंट IN, लिख लीजिए आप, टोटल करंट IN इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस RN अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RN + RL। यही फार्मूला अभी बताया था मैंने आपको। IN की वैल्यू कितनी है बेटे 6 एम्पियर, RN की वैल्यू कितनी 3 ओम, RN फिर नीचे 3 प्लस ये वाला कितना 6, तो क्या आ गया 6 इंटू 3/9। क्लियर। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो कितना एम्पियर करंट आ गई 2 एम्पियर। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। एंड आई होप कि अगर जो स्टेप्स हैं अगर इनको आपने ध्यान से देखे हैं, दोबारा से रिपीट करके देखिए, आपको 100% बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके ओके, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं जिससे और चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो जाएं। न्यूमेरिकल जितना आप करेंगे उतना ही आपके लिए टॉपिक आसान हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट आपके तभी क्लियर होंगे जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो। क्लियर। अब देखिए सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सर्किट है जिसमें एक 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस तरीके से एक सर्किट आपको मैंने बना के दे दिया। क्लियर। 10 ओम, 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये 20 ओम, ये 5 ओम। क्लियर।
ये है सर्किट। आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है भैया नॉर्टन्स का उपयोग करके, नॉर्टन्स थ्योरम की हेल्प से 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू बताओ। 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू बताओ, किसका यूज करके, यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। आपको क्या करना है, पहले तो आप जैसे RTH निकालते हैं उसी तरीके से RN निकालेंगे। उसके लिए आप जाएंगे तो सर मुझे उसमें क्या करना होता है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना होता है, बाकी रेजिस्टेंस एज इट इज उतार लेने होते हैं। तो वही आपको करना है। यहाँ पे ये वाला भी रेजिस्टेंस है, इसको भी ले लेना है। क्लियर। फिर क्या हो गया, 20 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है और जो लोड रेजिस्टेंस है उसको क्या कर देना है, आपको ओपन कर देना है। इतनी बात आपसे हुई है और इतना आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, कई बार आपने इन चीज़ों को कर लिया है। तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ भी ये 10 ओम का रेजिस्टेंस। आपको RN के लिए किधर से एंट्री करनी है, इधर से एंट्री करनी है। RN कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से जब आप आएंगे तो ये दोनों ब्रांच किस में है, पैरेलल में, लेकिन जो करंट इसमें आएगी वही करंट इसमें आएगी। इसका मतलब ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो 10 और 10 किस में हो गए, सीरीज में। उसके साथ ये वाला 10 किस में है, पैरेलल में। तो 20 पैरेलल टू 10, समझिए ये वाली जो करंट इसमें आएगी वही करंट किस में घूम के आएगी, इसमें आएगी। इसका मतलब ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच दोनों किस में है, सीरीज में है। तो 10 और 10 मिलके क्या बना देंगे, 20, और 20 के साथ ये वाला 10 किस में हो जाएगा, पैरेलल में। तो 20 पैरेलल टू 10, ठीक है। इसका एक कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर ए वाला और ये वाला जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ RN के लिए, तो RN क्या है, पहले तो इन 10 और 10 को सॉल्व कर लिया आपने, तो 10 + 10 ऐसे लिख लीजिए। इस किसके पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा किसके, 10 के, इस वाले 10 के। और फिर ये जो कॉम्बिनेशन निकल के आएगा, ये कॉम्बिनेशन जो निकल के आएगा वो किसके साथ सीरीज में होगा, 20 के। ये है पूरा का पूरा मैंने यहाँ लिख दिया है। पहले इन 10 और 10 को सीरीज में ऐड करेंगे, उसके साथ ये वाला 10 पैरेलल में होगा, ये वाला जो आपने लिखा है। फिर ये वाला जो 20 है वो सीरीज में होगा, तो सीरीज में एज इट इज ऐड हो जाते हैं। तो सर ये क्या हो गया, 20 × 10 अपॉन 20 + 10 और फिर +20 कितना आ गया, 200 ऊपर नीचे 30, हाँ, और +20, 200/30 इसे निकाल लीजिए आप, 6.67 और +20 इज इक्वल टू 26.67। दिस इज RN। दिस इज व्हाट, दिस इज RN। देख लीजिए, आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर आप पूछा कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर इन बातों पे जरूर डिस्कशन कर लिया कीजिए। क्लियर। तो 26.67 ओम कितना आ गया, RN आ गया। कैसे आया, ये वाला 10 के साथ सीरीज में, ये दोनों कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में, और फिर जो निकल करके आएगा वो इसके साथ सीरीज में। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को सॉल्व करके मैंने 26.67 दे दिया है। किसकी वैल्यू, RN की वैल्यू। किसकी वैल्यू, RN की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है ISC, मतलब IN निकालना है, जो आप अभी यहाँ पे किए हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो IN निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ भी लोड टर्मिनल होगा उसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो सर IN के लिए क्या करना है, जो पीछे किया था वही करना है। पीछे क्या किया था, पीछे 100 वोल्ट की बैटरी जैसे यहाँ पे लगी हुई है तो उसको ऐसे लगा देंगे, रेजिस्टेंस एज इट इज लगा देंगे, बाकी रेजिस्टेंस को ऐसे बनाते जाएंगे। 10 ओम यहाँ भी 10 ओम, अच्छा यहाँ भी रेजिस्टेंस है तो इसको भी बना लीजिए। कितने का, 10 ओम का है, ठीक है। फिर क्या करना है, 20 ओम लगा हुआ है उसको ले लीजिए, 20 ओम को ले लीजिए, और जहाँ पे लोड लगा हुआ था उसको क्या कर देना है, आपको शॉर्ट कर देना है। बस इतनी सी बात है। यही जो शॉर्ट सर्किट करंट होगी यही IN है, यही ISC है, यही शॉर्ट सर्किट करंट है। ओके, अब इसमें क्या करना है आपको, इस वाले में KVL लगा दो, इस लूप में, इसी तरीके से इस लूप में KVL लगा दो।
यहाँ पे I1 करंट, यहाँ पे I2 करंट। KVL लगाना आपको अच्छे से पता चल गया है। पहले लूप में इन लूप 1, बाकी लिख लेंगे आप अप्लाइंग KVL वगैरह। क्या करना है, 100 यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, जिधर से जाती है उधर प्लस, जिधर को जाती है उधर माइनस, तो -10I1। यहाँ पे प्लस माइनस तो -10I1 नीचे आ रही है, I2 ऊपर जा रही है, तो 10I1 -I2 इक्वल टू क्या कर देंगे बेटा, 0। ठीक है, इस तरीके से आप इक्वेशन को बना लेंगे। इसी तरीके से लूप 2 में करेंगे, लेकिन इसको पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 100 -10I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आ गया, -20I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू -100। क्लियर? थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 10 से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, तो -2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप किसके लिए जाएंगे, इक्वेशन 2 के लिए जाएंगे। अब आप किसके लिए जाएंगे, इक्वेशन 2 के लिए जाएंगे। इक्वेशन 2 में क्या करना है, वही काम जो आपने इक्वेशन 1 के लिए किया है, अप्लाइंग KVL इन लूप 2। इन लूप 2 में आप क्या लगा दीजिए, KVL लगा दीजिए। कैसे करेंगे, प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, -20I2 -10। जिस लूप में काम कर रहे हैं उस लूप की करंट को बड़ा मानते हैं, यही KVL बोलता है। 10I2 -I1 इज इक्वल टू 0। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो -20I2 -10I2 प्लस 10I1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, तो 10I1 -30I2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, I1 -3I2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को सॉल्व कीजिए और I1 और I2 की वैल्यू निकाल लीजिए। I1 और I2 की वैल्यू निकाल लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके, जो आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करनी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, इक्वेशन सॉल्व करना, सॉरी जो आपके पास इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस, तो लीनियर इक्वेशंस वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा, उसी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करें कि मान लीजिए आपको क्या करना है, पहली इक्वेशन को, सॉरी दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2I1 -6I2 इज इक्वल टू 0। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है आपके पास -2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या है, -10। दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके साथ ऐड कर देना है, तो क्या बच गया बेटा, -5I2 इज इक्वल टू -10। तो I2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 एम्पियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? I2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 एम्पियर। ओके, I2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 एम्पियर। और अगर मैं यहां पे देखूं इस सर्किट के अंदर, तो I2 ही क्या है, IN है। मुझे I1 के लिए जाना भी नहीं है, सही बात तो ये है। अब मुझे I1 के लिए जाना भी नहीं है, क्योंकि I1 निकालेंगे, एक इसके क्रॉस करंट, वो सारी बातें आप कर सकते हैं, लेकिन I2 ही IN है, क्योंकि यही करंट तो IN है, यही जो करंट आ रही है I2 यही IN है। इसका मतलब I2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 एम्पियर। इसका मतलब मेरा काम तो हो गया, जो मेरा काम था, जो हमें निकालना था वो हो गया, कि मेरे पास IN आ गया कितना, 2 एम्पियर। ठीक है, और मेरे पास RN आ गया, मेरे पास क्या आ गया, लोड है, रेजिस्टेंस पहले दिया गया है, RL कितना है, 5 ओम, RN कितना है, 26.67 ओम, और IN कितना निकाल लिया आपने, 2 एम्पियर, क्योंकि यही करंट ISC है, यही करंट IN है। ठीक है, तो अगर आपने इतनी सारी बातें कर ली हैं,
तो आप कह दोगे कि सर IL क्या है, IL है टोटल करंट 2 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस RN 26.67 डिवाइड बाई कितना RN 26.67 प्लस RL कितना 5 ओम। फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उसी फार्मूले पे मैंने वैल्यूज पुट करी है, ठीक है, करंट डिवाइडर रूल का यूज करके। यही वाला करंट हमें निकालना है IL, ठीक है ना, यही करंट हमें निकालना है IL, उसी के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, करंट डिवाइडर रूल लगा रहा हूँ। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड है, कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड है, बड़ी इजीली आप इनको सॉल्व कर पाएंगे और कैलकुलेटर का यूज करके आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ओके।